केपी हुकूमत ने जुडिशल सर्विस रूल्स 2001 में तब्दीली करके सिविल अदलिया को मातहत करने का इंतजाम कर लिया है। इन तब्दीलियों के तहत केपी में सिविल जज की अपॉइंटमेंट के लिए 2 साल तजुर्बे की शर्त खत्म कर दी गई है और साथ साथ सिविल जजेस की तरक्की के लिए सीनियरिटी के उसूल को भी खत्म कर दिया गया है। केपी हुकूमत ने जुडिशल सर्विसेज रूल्स 2001 में तब्दीली करके सिविल अदलिया को मातहत करने का इंतज़ाम किया है और इन तब्दीलियों के तहत केपी में सिविल जज की अपॉइंटमेंट के लिए 2 साल तजर्बा की शर्त भी रख दी गई है और साथ ही साथ सिविल जजेस की तरक्की के लिए सीनियरिटी के उसूल को भी ख़त्म कर दिया गया है। अपडेट करें, अहम खबर है, केपी हुकूमत ने जुडिशल सर्विसेज रूल्स 2001 में तब्दीली करके सिविल अदलिया को मातहत करने का इंतज़ाम कर लिया है। इन तब्दीलियों के तहत केपी में सिविल जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए 2 साल तजर्बे की शर्त ख़त्म कर दी गई है और साथ साथ सिविल जजेस की तरक्की के लिए सीनियरिटी के असूलों को भी ख़त्म कर दिया गया है। केपी हुकूमत ने जुडिशल सर्विसेज रूल 2001 में तब्दीली करके सिविल अदलिया को मातहत करने का इंतज़ाम किया है। इन तब्दीलियों के तहत केपी में सिविल जज की अपॉइंटमेंट के लिए 2 साल तजर्बे की शर्त को ख़त्म किया गया है और साथ साथ सिविल जजेस की तरक्की के लिए सीनियरिटी के उसूल को भी ख़त्म कर दिया गया। जी हाँ, बिल्कुल अहम खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं और नोटिफिकेशन की कॉपी भी आप एक न्यूज़ की स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। केपी हुकूमत ने जुडिशल सर्विसेज रूल्स 2001 में तब्दीली कर दी है और सिविल अदलिया को मातहत करने का इंतज़ाम कर लिया है। इन तब्दीलियों के तहत केपी में सिविल जज की अपॉइंटमेंट के लिए 2 साल तजुर्बे की शर्त जो है वो ख़त्म कर दी गई है और साथ ही साथ सिविल जज की तरक्की के लिए सीनियरिटी के उसूल को भी केपी की जानिब से ख़त्म कर दिया गया है। मज़ीद इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद जलाल हैदर, माहिर कानून। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, केपी हुकूमत की जानिब से एक बड़ी तब्दीली की गई है जिसमें जुडिशल सर्विसेज रूल्स 2001 में तब्दीली करके सिविल अदलिया को मातहत करने का इंतज़ाम कर लिया है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि ये तब्दीली नहीं है, ये जो है वो अदलिया को तबाह करने का एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जिसने मेरिट की जो है वो धज्जियाँ उड़ा दी हैं और ये मातहत अदलिया जो है वो पहले ही केस लोड, रिमांड, ड्यूटी, मजिस्ट्रेट्स और इंतजामी दबाव में होती है। ऐसे में इम्तिहान, ट्रेनिंग और कम अज़ कम सर्विस की मुबम शराइत अमली तौर पर तीर और सुस्त रवि और सिलेक्टिव प्रमोशन जन्म देंगी। और सबसे जो अहम चीज़ है वो रूल 7 में जो इन्होंने तब्दीली की है जिसमें जो है वो 2 साल का जो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड था एक जज के लिए, जो जज के इम्तिहान में अपीयर होने के लिए, उस कंडीशन को जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। इट मीन्स दैट कि अगर जो है वो जब कोई लॉ स्टूडेंट जो है वो पास आउट होता है तो वो डायरेक्ट सिविल जज के इम्तिहान में अपीयर हो सकता है, उसको किसी तजर्बे की ज़रूरत नहीं है। ये इटसेल्फ जो है ये मेरिट की बहुत बड़ी खिलाफवर्जी है। अगर इस तरह के जजेस जिनका कोई तजर्बा ही नहीं होगा वो जुडिशरी में आना शुरू हो गए तो वो आप खुद सोचें कि किस किस्म के फैसले जो है वो मुतवक्का किए जा सकते हैं। और ये मैं ये समझता हूँ कि ये बेसिकली जो है वो केपी गवर्नमेंट जो है वो अपने ताबूत में आखिरी कीलें जो है वो ठोक रही हैं और ये इनके लिए जो है वो बहुत जो है वो नुकसानदेह साबित होगा। अच्छा सर, आप समझते हैं कि जो 2001 की जो तब्दीलियां थी, तरक्की थी, वो मेरिट के मुताबिक थी और अब जब ये रूल्स को चेंज कर दिया गया है तो इससे सिविल अदलिया को मातहत करने का इंतज़ाम किया गया? जी बिल्कुल, ये जो है वो सिविल अदलिया को मातहत करने के लिए जो है वो ये इंतज़ाम किया गया है ताकि जो है वो जजेस को कंट्रोल किया जा सके और अपनी फेवर के जो है वो फैसले उनसे करवाए जा सके।